इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री के बीच अंतर को। देखिए, मंत्रिपरिषद भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी सलाह और मदद के लिए बनाई गई एक परिषद है। इनमें 3 तरह के मंत्री शामिल होते हैं। पहला, कैबिनेट मंत्री। ये सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग संभालते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इत्यादि। दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। इन्हें कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। कुछ मामलों में इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। देखिए, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और राज्य मंत्री क्या होता है, ये दोनों अलग नहीं होते हैं, ये एक ही होता है। एक कैबिनेट मंत्री है और अगर उनकी मदद के लिए किसी राज्य मंत्री को नियुक्त किया जाता है तो उन्हें सिंपली मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहेंगे, यानी कि राज्य मंत्री कहेंगे। लेकिन अगर किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री नहीं है लेकिन राज्य मंत्री है तो वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, यानी कि उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है वो ही पार्टिसिपेट करेगा अपने मंत्रालय की तरफ से। और तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं उपमंत्री। ये कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मंत्रिपरिषद की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास होती है, इसीलिए तो उनको प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों से भी ऊपर है, यानी कि मंत्रियों के मंत्री प्रधानमंत्री। और बात करें कैबिनेट मंत्रालय की या फिर कैबिनेट मंत्रियों की, तो कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का एक अंग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रालय। ये प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बड़े फैसले लेते हैं। इनकी बैठक को कैबिनेट मीटिंग कहा जाता है। आपने कैबिनेट मीटिंग का टर्म कई बार न्यूज़ में सुना होगा, तो ये वही है। कैबिनेट का मुख्य काम होता है नीतियाँ बनाना, कानून पास कराना, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। कैबिनेट में वे मंत्री शामिल होते हैं जो सीधे देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, जैसे अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले लोगों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाता है। और इनके आकार में भी अंतर होता है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं जबकि कैबिनेट में केवल वरिष्ठ और महत्वपूर्ण मंत्री ही आते हैं। काम में भी अंतर है। मंत्रिपरिषद का काम राष्ट्रपति को सलाह देना है, जबकि कैबिनेट देश के बड़े फैसले लेती है। बैठकों में भी अंतर होता है। कैबिनेट की बैठक नियमित होती है जिसका आह्वान प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम होती है। हालांकि इसको भी प्रधानमंत्री ही बुलाते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये था कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद का संक्षिप्त विवरण।